प्रिय विद्यार्थियों, प्रेम एजुकेशन सेंटर नवादा में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th का पाठ 6 भारतीय संस्कारा का वीडियो आप लोग के पास लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले आपका जो पाठ में दिया हुआ है वो भारतीय संस्कारा का परिचय दिया हुआ है। तो चलिए परिचय को देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है भारतीय संस्कृति अत्यंत अन्यतम विशिष्ट्यं विद्यते यत्र जीवने ये समय समय संस्कार अनुष्ठिता भवति। अध संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते किंतु संस्कृत रूपकरण मिंदम भारतस्य व्यक्तित्व रचयते। विदेशे निवसन्तो भारतीयता संस्काराणां प्रति उन्मुखा जिज्ञासवच्च पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचय महत्व निरूपितम। तो चलिए अब हम लोग इसका हिंदी देखते हैं, इसका हिंदी क्या होगा। तो परिचय का हिंदी दिया हुआ है कि भारतीय संस्कृति की अत्यधिक विशिष्टता यह है कि इस जीवन में समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते हैं। आज संस्कार शब्द सीमिति आज संस्कार शब्द सीमित होकर व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु संस्कृत के रूप में यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेश में बसे भारतीय लोग संस्कारों के प्रति उन्मुख जिज्ञासु हैं। इस पाठ में संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित किया गया है। कहता है आज भारत में जितने भी लोग हैं भारतीय संस्कार को भूल करके विदेशी संस्कार को अपना रहे हैं। भारतीय संस्कार को कोई लड़का या कोई लड़की अपनाना नहीं चाह रहा है, किंतु भारतीयता अब बचा ही नहीं है। तो हम लोग को देखिए पहले का भारतीय संस्कार क्या था, उसको याद कराने के लिए आज हमारी संस्कृत में पाठ 6 में भारतीय संस्कार में दिया हुआ है। तो आपका पाठ में दिया हुआ है भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वधारयन् प्राचीन संस्कृते भिक्षाणां संस्कारेभ्यो जयते। अत्र ऋषीणां कल्पनासीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु वसेषु वेदमन्त्राणां पाठ विशिष्ट नाम आशीर्वाद होम परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। तत्र सर्व संस्काराणामनुष्ठाने संभवति। कहता है कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल में से ही संस्कारों के महत्व को धारणा किए गए हैं। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से होता है। यहाँ ऋषियों की कल्पना की थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना जरूरी था। ऐसे सभी संस्कार के अवसर पर ही संभव होता है। कहता है कि जितना भी कवि कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि इस पाठ में भारतीय संस्कार हम लोग का जो पहले का था और आज का भी है, ऐसा हम लोगों को करना चाहिए। भारतीय संस्कृति का ये परिचय दिया हुआ है। इस पाठ में लिखा हुआ है कि आज से नहीं, यह बात हम लोग को ऋषियों की ही कल्पना कर चुके हैं कि सब दिन पहले मंत्र का वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन, परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना अति आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। तो दूसरा पॉइंट है आपका एवं संस्कारा महत्वं धारयन्ति। किच संस्कार मौलिकः अर्थ परिमार्जन रूप गुणाधान रूपश्च न विषयते। अतः संस्कार मानवस्य कर्मसा परिमार्जने दोषपनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। कहता है इस प्रकार संस्कार के महत्व को धारणा करता है, किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध होना और गुणों का ग्रहण करना, रूप को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए सभी संस्कार मानव के कम से शुद्ध करने में, दोष को दूर करने में
और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है। नेक्स्ट लाइन है आपका, संस्कारा प्रायणे पच विद्या संति जन्म पूर्वस्त्र शैशव षष्ठ शैक्षणिका पच गृहस्थ संस्कार विवाह रूप एक मरणोपरांत संस्कार चैक एवं षोडशा संस्कार भवन्ति जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भधारणम। कहता है कि संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व 3 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व का जो संस्कार होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। बचपन में 6 प्रकार के होते हैं। शिक्षा काल में 5 प्रकार के होते हैं। गृहस्थ जीवन में संस्कार विवाह रूप एक और मरने के बाद एक संस्कार है। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं, यानी कि मानव जीवन में संस्कारों की कुल संख्या 16 है। अगला है आपका पुष्पवनम सीमांतोष्णयन्तम चेति त्रियो भवन्ति अत्र गर्भस्थ संस्कार रोपणम गर्भवत्साच प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितमस्त शैशव संस्कारेषु जातकर्म नामकरणम निष्कर्मणम अन्नाप्रसन्नम चूड़ाकर्म कर्णभेदस्य चेति कर्मो भवति। कहता है कि कर्म से पूर्व संस्कारों में गर्भधान, पुष्पवन और सीमांत में 3 होते हैं। यहाँ गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु का संस्कार, विधान और गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए सब आयोजन किए जाते हैं। बचपन के संस्कारों में जात कर्म, नामकरण, बाहर निकलना, अन्न ग्रहण करना, चूड़ा क्रम और कर्ण भेद ये सब कम से होते हैं। कहता है सबसे पहले देखिएगा, कहता है कि बचपन में संस्कारों में जात कर्म, यानी कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है वह जाति को लेकर के आता है कि जिस खानदान में, जिस कुल में उसका जन्म होता है उस अनुसार से उसका जात स्थापित किया जाता है। नामकरण, जो नाम रखना चाहिए था उसका घर का माता पिता उनका नामकरण करते हैं। अन्नाग्रहणम, यानी कि अन्न का ग्रहण करता है। चूड़ा क्रम का अर्थ होता है मुंडन करना। ये सब काम सभी संस्कार के समीप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा संस्कारेषु आरभ्यम उपनयम वेदारभ्यम केशांत समावर्तन चेति संस्कार प्रकलिता अक्षराम्बे अक्षरलेखिणाम अंकलेखिणाम च शिशु प्रावते। उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरुणा शिष्यस्य स्वगृहे नियन्त्रणं भवति। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान् पालयन् अध्ययनं करोति ते नियमा ब्रह्मचारिवते। कहता है कि शिक्षा संस्कारों में अक्षराभ्याम का मतलब होता है कि जैसे क ख ग व 1 2 3। उपनयनम वेदारभ्यम के शांत और समाप्रवर्तन संस्कार होते हैं। अक्षराभ्याम में अक्षर लेखन और अंक लेखन बच्चा आरंभ करता है। उपनयनम संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, संविष्ठा प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचार्यता इति कथ्यते स्म गुरुगृहे एव शिष्या वेदारभ्यम करोति स्म। वेदानां महत्व प्राचीन शिक्षायाम् उत्कृष्टं मन्यते स्म केशांत संस्कारे गुरुगृहे एवं शिष्यस्य प्रथमा क्षौरकर्म भवन्ति स्म। अत्र गोदानं मुख्यं कर्म अतः साहित्य गृहेषु अस्त नामकरणं गोदान संस्कारो अपि
कहता है कि प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचार्य कहा जाता था। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचार्य कहा जाता था। गुरु के घर में ही शिष्य वेदाध्ययन करते थे, यानी कि वेद का अध्ययन करते थे। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा श्रेष्ठ में माना जाता था। कि शांत संस्कार में गुरु के घर से ही शिक्षा का प्रथम मुंडन होता था, यानी कि जब बच्चा गुरु के घर में पढ़ने के लिए जाते थे तो प्रथम मुंडन गुरु का घर में ही होता था। इसमें गोदान मुख्य कर्म होता था, अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लभ्यते समावर्तन संस्कार सयोदेच्छानम शिष्यस्य गुरुगृहस्थ गुरुगृहस्थ गृहस्थ जीवने प्रवेशः शिक्षावसाने गुरु शिष्यान् उपदिश्य गृह गृहं प्रेषयति। उपदेश उपदेशेषु प्राणे जीवनस्य धर्मा पादयन्ते यथा सत्यं वद धर्मचर स्वाध्यामाना प्रदत्त इतिता। कहता है कि समावर्तन संस्कार का उपदेश शिष्य का गुरु के घर से ही होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। शिक्षा की समिति पर गुरु शिष्यों का उपदेश देकर भेजते हैं कि उपदेशों का प्रायः जीवन में कर्तव्यों का बताया जाता है कि जैसे सत्य बोलना, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, अपनी विद्वता पर कभी घमंड मत करो इत्यादि ये सब शब्द गुरु बोल करके अपने शिष्य को वहां से विदा देते थे। नेक्स्ट चीज है आपका, विवाह संस्कार पूर्व कर्मेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनस्य प्रविशति। कहता विवाह संस्कार होने के बाद व्यक्ति गृहस्थ जीवन में आरंभ करता है। विवाह पवित्र संस्कार मता यत्र नंदा विहिनी कर्म कंडानी भवन्ति तेषु बगदादानम मंडप निर्माणम वधूगृहे वरपक्ष स्वागतम वरवधो परस्परम परम परस्परम निरीक्षणम कन्यादानम अग्नि स्थापनम प्राणिग्रहणम लज्जा होम सप्तपदी सिंदूरदानम। कहता है विवाह संस्कार होने के बाद व्यक्ति गृहस्थ जीवन आरंभ करता है। विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता है। इसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। इसमें बाकदानम मंडप निर्माणम यानी कि मड़वा, वधु के घर वर पक्ष का स्वागत यानी कि बरात आगमन, वर वधु का निरीक्षण, जिस समय हम लोग अपने भाषा में गलसेकी कहते हैं तो वर वधु का निरीक्षण, कन्यादानम यानी कि कन्या का दान, अग्नि का स्थापना, परिग्रहण, धान के लाभे से हवन, धान के लाभे से हवन, सप्तपदी सिंदूरदानम। कहता है सप्तपदी जो 7 फेरा होता है उसके बाद सिंदूरदान होता है। अगला है आपका, इत्यादि सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार से प्राण्य आयोजनम भवति तंद नंतरणम गर्भाधारण संस्कार पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम चा भवति मरणांद नातरणम अत्य अशिष्ट संस्कार अनुष्ठते एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण मुपादनम संस्कारा इति। कहता है आदि वैवाहिक परंपरा सभी जगह एक जैसे ही हो है तो उसके बाद गर्भधारण संस्कार तथा अन्य संस्कार होते हैं। मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाता है। इस प्रकार भारतीय जीवन में दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत ये संस्कार है। इसीलिए हम परिचय में पहले ही बता दिए थे कि कहा गया था उसमें कि लोगों का साथ होना, यानी कि जितना भी परिवार है सबको बुला करके ही कभी बोल दिए हैं कि विवहते यत्र जीवन से इति समय समय संस्कार अनुसति भवंती। हम लोग का संस्कार में दिया गया है कि सभी लोग को, कहता है वेद मंत्रम पाठ वरिष्ठानाम आशीर्वाद होम परिवार सदस्यम सम्मेलनम चा। कहता है सभी परिवार को मेल से ही कोई काम को करना चाहिए।
इस तरह से आपका वीडियो समाप्त हुआ। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा-सा हम ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जो इससे संबंधित है उसको आज हम बता देते हैं। तो पहला देख लीजिए, इसमें प्रायः संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्व 3 प्रकार के संस्कार होते हैं, यानी कि जन्म से पहले कितने प्रकार के संस्कार होते हैं? 3 प्रकार के। शिक्षा के 5 संस्कार होते हैं, यानी कि शिक्षा के दरम्यान में संस्कार कितने होते हैं? 5 होते हैं। विवाह में संस्कार 1 होते हैं और मृत्यु में संस्कार 1 होते हैं। कहा जाता है कि मानव जीवन में कुल 16 संस्कार होते हैं। मानव जीवन में कुल कितने संस्कारों की संख्या कितनी है? तो